हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। दोस्तों, आज हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण लीगल ड्राफ्टिंग को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप जैसे कि आज हम जानेंगे कि किस तरीके से कोर्ट में जुवेनाइल ऑफेंडर डिक्लेयर कराया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति जिसने अपराध किया है, यदि वो 18 वर्ष के कम का है और उसे अभी तक जुवेनाइल डिक्लेयर नहीं कराया गया है और उसका मामला रेगुलर कोर्ट में भेज दिया गया है, क्योंकि पुलिस को ये नहीं पता कि ये जुवेनाइल 18 वर्ष से कम का है, क्योंकि ना तो उस अपराधी ने बताया और ना उसके किसी परिवार ने बताया, और बताया भी तो कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, और ना ही उसके शरीर से ऐसा लगता था कि ये जुवेनाइल है। तो उसे रेगुलर कोर्ट में, मतलब कि एडल्ट कोर्ट में जो थाने वाइज होती है, उसमें पेश कर दिया गया। तो उस कोर्ट में जब पेश कर दिया गया तो वहाँ आप जब उसके एडवोकेट होते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है उसे जुवेनाइल डिक्लेयर कराने की, और उसकी जो फाइल है उसकी फ़ाइल को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, तो जुवेनाइलों के लिए जो कोर्ट होती है उसे कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उसके उधर ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो ये एप्लीकेशन आपको किस तरीके से ड्राफ्ट करनी है, यानी कि किस तरीके से लिखनी है और कोर्ट में किस तरीके से लगानी है और क्या आर्गूमेंट करना है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर ये लीगल ड्राफ्टिंग दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे कि लीगल ड्राफ्टिंग में कोर्ट के समझ कोई भी एप्लीकेशन लगाई जाती है, कोर्ट का नाम लिखा जाता है, केस का नाम लिखा जाता है, वो आपको लिख देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय आगरा, और हमने केस का नाम लिख दिया है राज्य बनाम जोहनन। जो भी केस का नाम है, राज्य बनाम XYZ जो भी है, वो आपको लिख देना है। और फिर इसके ठीक नीचे आपको लिख देना है आपराधिक संख्या। तो जो अपराध संख्या है वो आपको लिख देनी है, अगर नहीं है तो आप FIR संख्या लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके नीचे आपराधिक धारा हमने यहाँ पर लिखे 380 IPC, जो कि चोरी से संबंधित है। तो चोरी के अपराध में लगती है 380 IPC, हमने यहाँ पर लिखी है। थाना जो भी आपका है वो आपको लिख देना है थाना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा है MM जिला आगरा, ये थाने का नाम लिखा है। तो विषय, अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ये तो फॉर्मेलिटी है, जो ऊपर की चीज़ें वो सब केसों में लगभग एक जैसी लिखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमको लिखना है विषय, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर विषय आप दो तरीके से डाल सकते हैं। पहले आप डाल सकते हैं विषय में कि उपयुक्त केस की पत्रावली को माननीय किशोर न्यायालय आगरा में स्थानांतरित किए जाने हेतु, या फिर आप इसी को दूसरी तरीके से डाल सकते हैं कि उक्त प्रकरण को किशोर न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु। तो फ्रेंड्स, इसी एप्लीकेशन में हम उसे जुवेनाइल डिक्लेयर कराएंगे, और उसकी जो पत्रावली है, यानी कि जो फाइल है, उसकी जो रिकॉर्ड है, उस पूरी फाइल को, जो भी उसमें संबंधित दस्तावेज है, सभी को किशोर न्यायालय में स्थानांतरित करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये लिखना है, और आपको यहाँ पर नीचे लिखना है श्रीमान जी, प्रार्थी अभियुक्त की ओर से निम्नलिखित निवेदन है कि उपयुक्त मुकदमा का अभियुक्त घटना के समय नाबालिग था। जब घटना हुई उस समय जब उसने अपराध किया था वो नाबालिग था। FIR में घटना की दिनांक 14/6/2023 दर्शाई गई है, तथा घटना के समय अभियुक्त प्रार्थी की उम्र करीब 15 वर्ष थी। जो उसकी उम्र थी 15 वर्ष थी। यह है कि दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है, यह है कि प्रार्थी अभियुक्त किशोर है और उसकी जन्म तिथि ये है, जो भी जन्म तिथि है वो आपको डाल देनी है, जिसके आधार पर उसकी उम्र, वर्तमान उम्र 15 वर्ष है या 15 वर्ष के करीब है, जो भी है वो आप लिख देंगे। 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। जन्म तिथि के संदर्भ में विद्यालय के दस्तावेज व नगर निगम का जन्म प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या एविडेंस दिया, हमने दिया उसकी जो उसके विद्यालय के कागज़ थे, जो उसके विद्यालय के पेपर्स थे, मतलब कि जो उसकी 10वीं की मार्कशीट थी या 8वीं क्लास की मार्कशीट थी, ये हम लगा सकते हैं, या फिर हमारे पास नगर निगम का उसका सर्टिफिकेट है उसके जन्म का, तो वो हम लगा सकते हैं। अगर दोनों ही हैं तो दोनों ही हम लगा देंगे। यह है कि गिरफ्तारी के समय, तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, गिरफ्तारी के समय अभियुक्त द्वारा पुलिस वालों को अपने नाबालिग होने के संबंध में बताया गया। पुलिस द्वारा कहा गया कि अपनी समस्त बातों को कल
अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में रखना। जब न्यायालय में उस व्यक्ति जो नाबालिग है उसे पकड़ के न्यायालय एडल्ट न्यायालय में पेश कराया जाएगा, वहाँ पर आप ये बात रखना। ये पुलिस वालों ने कहा यह है कि जन्म प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज के आधार पर माननीय न्यायालय को अभियुक्त के अपराध के विचारण का कोई अधिकार नहीं है। जो एडल्ट कोर्ट है उसे कोई राइट नहीं कि वो इस मामले में उसकी जांच करे, विचारण करे, उसे ऐसा कोई राइट नहीं है। इसीलिए अभियुक्त का विचारण किशोर न्यायालय द्वारा किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। क्योंकि ये किशोर न्यायालय का मामला बनता है, इसीलिए इस मामले को किशोर न्यायालय द्वारा सुना जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। अब आपको यहाँ पर सिंपल प्रार्थना लिख देनी है। प्रार्थना, अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि उपयुक्त मुकदमे के अभियुक्त की उम्र 15 वर्ष से कम होने के कारण अभियुक्त की पत्रावली, अभियुक्त प्रार्थी की पत्रावली को माननीय किशोर न्यायालय आगरा में हस्तांतरित किए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। तो ये ऑर्डर दे दिया जाए माननीय न्यायालय के द्वारा कि इसकी पत्रावली को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ट्रांसफ़र कर दी जाए, ये लिख देना। अब आपको दिनांक डाल देनी है, प्रार्थी अभियुक्त जो नाम है वो डाल देना है, और दोबारा अधिवक्ता, आपका जो अधिवक्ता है उसका यहाँ पर नाम, उसकी स्टैम्प और साइन, और इसी के साथ इन्हीं फैक्ट्सों के आधार पे एक एफिडेविट बनेगा। जो न्यायालय में जो एफिडेविट चलते हैं वो पोस्ट कमिश्नर वाले, वो आपको बनाना है और दोनों को कंबाइंड करके एप्लीकेशन कोर्ट में लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।